अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, अंबर की दुनिया जी कैसी है? सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक हूँ। और आज की वीडियो का अनुमान बता दूं, आज की वीडियो है कि माँ बाप कुछ अपनी फिक्र भी कर रहे हैं कि खाली बच्चों की कर रहे हैं। तो कुछ बातें आज काम की मैं बताऊंगी आप लोगों को। बाकी मेरा ख्याल है कि आप बहुत समझदार हैं, कुछ ना कुछ सोच रखा होगा अपने बुढ़ापे के लिए। तो हम शुरू करते हैं तलावत, तर्जुमा और हदीस शरीफ। ठीक है जी। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ाना रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिदा मिनकुम शहरा फ़लयसुम व मन खाना मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़रा। तर्जुमा: रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो इंसानों के लिए सरासर हदायत है और ऐसी वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक व बातिल का फ़र्क खोल कर रख देने वाली है। लिहाजा अब से जो आप इस महीने को पाएं उसको लाजिम है कि इस पूरे महीने के रोज़े रखे, और जो कोई मरीज हो या सफ़र पर हो तो वो दूसरे दिनों में रोज़ों की तादाद पूरी करे। ये थी आज की तलावत और तर्जुमा। तो आज की हदीस क्या है जी? आज की हदीस वैसे पहले मैं बता चुकी हूँ, ये एक बड़ा शेर की टाइप का ही है कि आतिश दोज़ख ना गज़ब से मुझको देख, यानी कि मुझको देख। बड़ा रहीम है वो जिसका गुनाहगार हूँ मैं। कितनी अच्छी हदीस है। दोज़ख को ललकार रहा अल्लाह का बंदा, कह रहा तू गजब से, गुस्से से ना मुझे इतना देख। वो बड़ा रहीम है जिसका मैं गुनाहगार बंदा हूँ, तो वो मेरे गुनाह माफ कर देगा जब मैं उसके आगे रहूंगा। तो ये थी आज की तलावत, तर्जुमा बहनों, और छोटा सा वक्फा ले लें फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। तो जी प्यारी बहनों, मैं आज की जो वीडियो ले आई हूँ वो हम अपने लिए, माँ बाप के लिए, लम्हा फिक्रिया के लिए। तो प्यारी बहनों, मुझे पता है जब हमारी शादियां हो जाती है तो हमें कौन से ख्वाब देखने पड़ जाते हैं। सबसे पहले कि बच्चा आ जाए हमारे घर में। बच्चा आता है, फिर इसकी अच्छी स्कूलिंग, यानी कि अच्छा स्कूल होना चाहिए। उसके बाद उसके लिए अच्छी से अच्छी तालीम के साथ साथ उसके लिए अच्छी रहना बहना और अच्छा खाना पीना। यानी कि हम सारी जिंदगी इसी कश्मकश में गुजार देते हैं कि हमने अपने बच्चे को कौन कौन सी नेमतों से नवाजना है। तो हमें अपनी फिक्र बिल्कुल हो जाती है खत्म। तो मेरी प्यारी बहनों, मैं आप लोगों का थोड़ा सा ध्यान दिलाने लगी हूँ लम्हा फिक्रिया के साथ, क्योंकि ये बहनें सबके साथ होता है। ये होता है, सभी माँ बाप इसी तरह प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने बच्चों के लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं, यहाँ तक कि बीमारियां मुंह ले लेते हैं कि अपना इलाज अच्छा ना कराना, अपनी खुराक अच्छी ना खानी, अपना कोई अच्छा ड्रेस ना पहन के अपना कोई शौक पूरा करना। ये सारी कुर्बानियां हम बच्चों की खातिर दे देते हैं। मगर मेरी प्यारी बहनों, कभी अपना भी सोचा है? बच्चों की तो हम कहाँ तक, यानी कि हमारी होती है कि शादी इनकी जब हो तब तक तो हम इनका एड़ी चोटी का जोर लगा के हम इनको इस वहां तक ले आते हैं। उस प्रोसीजर में हम ले आते हैं जब उनकी शादी का वक्त आ जाता है, यानी कि उनको अच्छी जॉब जैसे मिलती है, बस जी अब कर दो शादी, कर दो शादी। तो अपने लिए हमने क्या सोचा होता है? कुछ भी नहीं। ये कैसे पता आपको कि आपका बच्चा आपको बहुत सारे खर्चे देगा, बहुत सारी नेमतों से नवाजेगा, बहुत आपके चौल और पूरे करेगा, जितने आपने अपने शौक सारे इन पे कुर्बान किए थे वो सारे के सारे पूरे कर देगा? ये नहीं हो सकता। काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, मगर मैंने होता कहीं देखा नहीं है। बहुत सारी माएं जो बहुत कुर्बानियां दे के भी उनका सिला नहीं उनको मिलता। तो प्यारी बहनों, हमने क्या करना है फिर इसके लिए? मैं क्या लेके आई हूँ आज? अजान हो गई है, थोड़ा वक्त। हाँ जी जी। तो आपका बेटा पढ़ लिख गया माशाल्लाह, जॉब पे चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र हुआ। बच्चे का फ्यूचर सेफ हो गया और उसकी जिंदगी बन गई और आपका भी शौक पूरा हो गया, ठीक हो गया। अब आगे क्या करना चाह रही हैं? क्या करने जा रही हैं आगे? जॉब पे लग गया ना, अब उसकी शादी की फिक्र लग गई है। ठहरें जरा, ठहरें, इतनी भी क्या जल्दी है? ठहरें, लड़का है, कहीं नहीं भागा जा रहा, कोई एज नहीं निकल रही उसकी। कम से कम उसकी तनख्वाह का 5 साल का
जो कि आप उसकी कमाई अपने लिए सेव करें। 5 साल की कमाई उसकी अपने लिए सेव करें। उतनी देर को वो 30 साल का हो जाएगा तो करें शादी उसकी। वो भी हमारा फर्ज है, वो भी हमने करनी है, जरूर करनी है। अल्लाह हमें तौफीक दे, वो भी दिन हम देखें, अपने बच्चों की खुशियां देखें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। ठीक हो गया। तो प्यारी बहनों, सबसे पहले ये भी बता दूं कि आपके पास भी तालीम नहीं है, हुनर होना चाहिए ना। और कोई, मेरा मतलब कोई ना कोई थोड़ा बहुत आपके पास, कोई, हर किसी ने कुछ संभाला होता है ना, कोई बैग रखी होती है ना, कोई बैकअप है आपके पास। कल को जिस एज में हम आ गए हैं ना, 40 से 50 साल की एज में आ गए हैं, जो बच्चों को पढ़ा लिखा के यहाँ तक ले आए हैं ना, अब हमारी एज शुरू हो रही है। और इस एज में क्या होता है, बीमारियां लग जाती। कहें अल्लाह ना करे, हाँ मैं भी कहती हूँ अल्लाह ना करे, क्यों लगे हमें बीमारियां लग जाती है जनाब, फिक्रों से, बच्चों की फिक्रों से और घर के हालात से लग जाती हैं। उसके लिए हमने क्या करना, पहले तालीम है आपके पास, आप कोई अच्छी सी जॉब कर सकती हैं, कोई छोटा सा बिजनेस कर सकती हैं। A1 नहीं, हुनर है आपके पास, आप अपना काम जो छोड़ा हुआ था उसको दोबारा शुरू कर सकती हैं। ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना, बच्चों का बुढ़ापा, यानी कि बच्चों का फ्यूचर सेफ हो गया, बच्चों की जवानी सेफ होगी, बच्चों की जिंदगी से, इसी तरह आपने अपना कहना, अब आपकी बारी अपनी सेफ्टी के लिए। सबसे पहले 5 साल की बच्चों की कमाई साइड पे रखें अपने लिए। उसके बाद अपना कोई छोड़ा हुआ काम या आपकी तालीम, बेशक ट्यूशन रखें, कोई छोटा सा बिजनेस करें, कुछ भी करें, वो अपना फिर से शुरू कर लें। अपना उसका, यानी कि उसका फ्यूचर का है, आपका बुढ़ापे का है। आपने अपने बुढ़ापे के लिए सोचना शुरू कर देना बस। ठीक है। 40 से 50 साल की उम्र में अब आपने अपना सोचना। अब नहीं कहना कि जो जमा किए हुए पैसे वो बच्चे की शादी पकड़ा के तो शादी कर दे धूमधाम से, कोई रिश्तेदार रह ना जाए, कोई बल्ले बल्ले रह ना जाए। मेरी बातें पूरी तरह लग रही, अल्लाह ना करे बुरी ना लगे। बहरहाल मैं तो जो जमाने में देख रही हूँ ना, वो ये कुछ हो रहा है। अल्लाह ना करे मेरे साथ हो, मैं ये ना आप कभी कहें कि शायद मेरे साथ हो रहा है, अभी ना, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर हो भी सकता है, हो सकता है। इसकी वीडियो कल बनाऊंगी मैं, ठीक है, कि ऐसे हो भी सकता है। तो प्यारी बहनों, वीडियो लंबी हो रही है। बहरहाल जो मैंने आपको कहा है ना कि अपना बुढ़ापा अब सेव करें। जैसे बच्चों का फ्यूचर बनाया है, जिंदगी बनाई है, अब अपना बुढ़ापा सेव कर ले प्लीज। आज वक्त है, कल को रोएंगी, ऐसे ऐसे रोएंगी जगह जगह चुप चुप के। तो बददुआएं गालियां तो हम दे नहीं सकते बच्चों को हमारे अंदर की बोटी है, हम कैसे उनको बुरा कह सकते हैं। हम तो यकीन माने किसी के आगे उनकी बुराई नहीं कर सकते। कहते ना कमीज उठाओ तो पेट अपना नंगा होता है। हम उनकी किसी के आगे बुराई नहीं कर सकते। अल्लाह ऐसा वक्त लाए भी ना कि हम इनकी बुराई करें, मगर सोचना चाहिए। मुझे किसी ने अक्ल नहीं दी, मैंने नहीं सोचा, मगर मैं कह रही हूँ खुदा ना खास्ता ऐसा हो ना जाए कहीं। बड़ा डर लगा रहता हर वक्त। दुआ करें अल्लाह ताला सबका बुढ़ापा सेफ रखे और अल्लाह बीमारियों से बचाई रखे हमें, और हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और हमसे, और एक बात जाते जाते ये भी कह दूं कि अब आपने ना कुछ नेकियां करनी, यानी कि इबादत करनी भी थोड़ी सी ज्यादा शुरू कर देनी है। ये तो हमने जितनी बातें की है ना, जो सब दुनियादारी की थी ना, अब थोड़ा सा आपने उसको भी अपना, यानी कि आखिरत का भी इंतजाम करना है, उसकी भी तैयारी शुरू कर देनी है। पहले फर्ज पढ़ती थी, अब 7 सुन्नतें भी शुरू कर दें। पहले 1 तस्बीह करती थी, अब 2 तस्बीह शुरू कर दें। पहले कुरान 1 टाइम पढ़ती थी, अब सुबह दोपहर पढ़ लें, 2 टाइम शुरू कर दें, या रात को सोते वक्त पढ़ लें। आगे की भी तैयारी साथ साथ, क्योंकि अब हम जिस एज में आ गए हैं ना, तो ये हमें आगे की तैयारी का भी फिक्र है। ये ना कि हमें दुनिया का क्या फिक्र है, अल्लाह है ना। हमारे जब नबी पाक ने कहा घोड़े को बांध के को अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, और खुला छोड़ के हम कह देंगे कि अल्लाह की सपोर्ट, तो अल्लाह तो ऐसे नहीं मानता ना। अल्लाह तो कहता अपनी चीज की हिफाजत करो, चोर किसी को ना आखो। तो प्यारी बहनों, बहुत कड़वी कसैली थी मेरी बातें, मैं क्या करूं। मैं कहती मेरी बहनों को कोई तकलीफ ना हो, मैं तकलीफ नहीं आप लोगों की बर्दाश्त कर सकती। मुझे कोई दुख सुनाता ना, यकीन माने मेरा अंदर चीखे मारता कि मैं काश अभी अल्लाह ताला मुझे इतने वसाइल दे, मैं इसका मसला हल कर दूं, मैं बैठे बिठाई हल कर दूं। बाकी ये हमारी मरियम नवाज आज तक अब या जो कर रही है ना, माशाल्लाह बहुत कर रही है। उसके लिए मैं वीडियो डालूंगी टिकटॉक पे डाल के।